श्री के वचनामृत बोल 16 और 17 तारीख 10/11/99 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बहन श्री के वचनामृत नंबर 16। ज्ञान वैराग्य रूपी पाणी અંદર સિંચવાથી અમૃત મળશે, તારા સુખનો ફુવારો છૂટશે, રાગ સિંચવાથી દુઃખ મળશે, માટે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય રૂપી જળનું સિંચન કરી मुक्ति सुख रूपी अमृत मेळो। ये खेती करते हैं तो मूल में पानी दिया जाता है, पत्तों को पानी नहीं दिया जाता है, पानी मूल में दिया जाता है। ऐसे यहाँ अंदर मतलब आत्म देव में ज्ञान वैराग्य रूपी पानी को डालो। जो मूल द्रव्य मूल स्वभाव है वह लक्ष्य करो। अंदर सींचना मतलब लक्ष्य अंदर में रखना अपने आत्मा में, और वहां पानी वहां तक पहुंचना चाहिए, मतलब तलवे में पानी पहुंचना चाहिए। तो क्या होगा, अमृत मिलेगा। सुख का फुवारा नहीं होते बगीचे में, फुवारे रंग बेरंगी, पानी फोर्स से ऊपर जाता है आता है, ऐसे शांति के फुवारे आपको प्राप्त हो जाएंगे, शांति मिलेगी। लेकिन कौन सा पानी चाहिए कि ज्ञान वैराग्य रूपी पानी चाहिए। ज्ञान में पहचान होनी चाहिए अपने स्वरूप की, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। और पहचान होते ही इसकी मूल्य होनी चाहिए आत्म स्वरूप की। और इस मूल्य के कारण से जगत में जो रुचि हमारे को है, शरीर कुटुंब परिवार धन दौलत इज्जत आबरू, इन सबसे हमको अपने आप अंदर से ही नफरत हो जानी चाहिए। नफरत मतलब वैल्यू जो थी वैल्यू निकल जानी चाहिए। तो वैल्यू निकल जाए जगत का, उसका नाम वैराग्य। और अपने आत्मदेव की पहचान होकर के उसकी वैल्यू आवे, उसका नाम ज्ञान। पहचान तो ज्ञान से होगी, और अगर सही पहचान होगी तो वैल्यू हो जाएगी। जैसे बहुत सारे हीरे पड़े हैं, एक बाजू 2-4 हीरे पड़े हैं, आपको जो होना है ले लो, लेकिन 2-4 थे वो रियल और वो सब नकली। बाह्य दृष्टि से देखने वाला क्या करेगा कि ये ज्यादा है ये कम है, चमक तो दोनों की एक सारी की दिखती है, तो मैं यही ले लेता हूँ पूरा मुट्ठी भर। तो उसको पहचान नहीं है। पहचान नहीं है इसलिए जिसकी कौड़ी की वैल्यू नहीं है वो ज्यादा देर उठा लेता है, और जो 2-4 भले ही पीस है लेकिन लाखों रुपए की वैल्यू है उसको छोड़ देता है। तो ग्रहण त्याग बाद में, पहले तो पहचानना है, तो ज्ञान से पहचाना जाता है। अगर पहचान लिया तो क्या करेगा कि भले ही वो दे रहे लेकिन हमको नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। तो इसको ग्रहण किया, जिसकी वैल्यू थी उसको ग्रहण किया पहचान करके। और जो बिल्कुल हमारे काम के नहीं है, जिसको देखने मात्र शांति भी नहीं मिलती है, उल्टी उपाधि होती है, उन सबसे वैराग्य हो गया, अपने आप छोड़ देता है, ग्रहण ही नहीं करता है कि मेरे को इसका वैल्यू नहीं है, मेरे काम की चीज नहीं है, छोड़ देता है। ऐसे ज्ञान और वैराग्य रूपी पानी अंदर सींचने से अमृत मिलेगा। ऐसा करते हुए अगर आत्म दर्शन हुआ तो अमृत मिलेगा। माने क्या, अमृत मिलता है तो जीव मृत्यु को जीत लेता है। अमृत, मृत माने मरना, माने अब नहीं मरना, अमृत
जिसको अमृत मिलता है वो अमर हो जाता है, फिर उसकी मौत वगैरह नहीं आती है। तो ज्ञान रूपी और वैराग्य रूपी पानी अंदर सींचने से, आत्मा में उसके संस्कार रहने से सारी दुनिया की रुचि छूट जाए और आत्मा की रुचि आवे, और वो भी पहचान पूर्वक आवे, जानकारी पूर्वक। ऐसे ही शास्त्र पढ़ करके या किसी ने कहा इसीलिए ऐसा नहीं, अनुमान से नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा अभ्यास करते करते पहचान आया और उसमें शांति मिली, और उस शांति के सामने जगत के सुखों की कोई गिनती नहीं है, ऐसा करके वहां से मुंह फेर लेना। अगर ऐसा कर्तव्य किया और आत्मा में उसके संस्कार गए और ऐसा अभ्यास करते करते अगर आत्मा का दर्शन हो गया तो क्या होगा कि मेरा मरण कभी होने वाला नहीं है, ये पक्का हो जाता है। और उसको मृत्यु का भय नहीं है, 7 प्रकार के भय उसको नहीं होते हैं। मौत का भय नहीं है, वेदना का भय नहीं है, अरक्षा का भय नहीं है, गुप्ती का भय नहीं है, अकस्मात का नहीं है, इस लोक का नहीं है और परलोक का नहीं है, और भय से मुक्त हो जाता है। अभी तो भगवान नहीं बना है, अभी तो सिर्फ भगवान को देखा है। अभी परिणाम में गड़बड़ बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ों के बीच में एक अच्छा काम उसने किया है कि परिणाम ने अपने प्रभु को देख लिया है। सुख का धाम, शांति का धाम, उसकी नजर, उसका खजाना कहाँ पड़ा है उसको पता लग गया है। अभी पूरा खजाना बाहर नहीं आया है। जितनी शांति अंदर आत्मा में पड़ी है उतनी शांति बाहर नहीं आई है, प्रकट नहीं हुई है। कभी न खुटे इतना खजाना शांति का भरा पड़ा है, लेकिन अभी हाथ में नहीं आया है, लेकिन स्थान मिल गया है। कहाँ है? और ऐसी शांति दुनिया में और कहीं भी नहीं है। ये पता चल गया, इतना डिफरेंस ख्याल में आया। और एक देश अपने अशांति का अनुभव भी हुआ आत्मा को देखने मात्र से। उतने से क्या हो जाता है कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं अजर अमर हूं, इसका पता उसको लग जाता है। तो भय छूट जाता है मरने का। अब देह मरता है, देह का छूटना होता है, लेकिन मैं कभी मरता नहीं हूं। शरीर में व्याधि रोग आदि आते हैं, लेकिन मेरे में नहीं आते हैं। मैं तो उसी समय में निरोगी हूँ। ये पूर्व कर्म हमने बांधे हैं तो इसका कारण से ये भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो परिणति में है, मेरे में नहीं है। इसलिए वो अमृत, मतलब अमृत मिल जाता है, मतलब भय मृत्यु का खत्म हो जाता है। और मृत्यु का जिसको भय नहीं है उसको तो शांति शांति और हो जाती है। मृत्यु का भय है इसीलिए अशांति मन में रहती है। मृत्यु का भय जिसको नहीं हो तो अजर अमर है, शांति मिलती है। तारा सुखनो फुवारो छूट से, राग सिंचवाती दुख मर से। राग माने इच्छा है, करना और नहीं करना। अगर इस प्रकार का अगर तुम्हारा परिणाम रहेगा, जीवन रहेगा जो अनंत काल से, वैसा ही जीवन है। एक सेकंड भी शांति से नहीं बैठता है ये जीव। चाहिए शांति, लेकिन शांति के लिए जो उपाय करता है वो झूठा उपाय है, तो करने और नहीं करने का उपाय है। दिमाग कभी शांति से नहीं बैठा है, कुछ करूं या कुछ ना करूं, या भोगने में या त्यागने में लग जाता है, विधि और निषेध में लग जाता है। तो राग करना ये भी इच्छा, नहीं करना वो भी इच्छा। तो राग राग का सिंचन करेगा, मतलब ऐसा परिणति तुम्हारी होगी, परिणाम में ऐसे गड़बड़ होगी, तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। और दुख मिलता आ रहा है, ये अनुभव हमारा कहता है। आज तक हमको अशांति क्यों है? करना नहीं करने के कारण। ये ठीक है या ठीक है, ये अच्छा है ये बुरा है, बस ये करना ये नहीं करना, इसके कारण से जीव अशांत हो गया है और दुख मिलता है। ये हमारा अनुभव है। और करने नहीं करने से हट करके जानने देखने में हम नहीं रहे। एक बार अगर जानने देखने में रहेंगे तो आत्मस्वरूप की पहचान होगी, और पहचान पूर्वक जगत की रुचि छूट जाएगी। तो ज्ञान वैराग्य रूपी अमृत अंदर में संस्कार डालेगा तो अमृत मिलेगा, शांति मिलेगी। और जैसा अनादि से करता आया इस प्रकार से करना नहीं करना, अच्छा बुरा, उठा पटक, हेरा फेरी, यही करते रहेगा अगर, तो दुख मिलेगा। इसीलिए ज्ञान वैराग्य रूपी जल का सिंचन करके मुक्ति सुख रूपी अमृत को प्राप्त कर,
इसलिए अगर तुझे सुखी होना है तो ज्ञान और वैराग्य रूपी जल का सिंचन करके मुक्ति सुख मुक्त हो जा, संसार से छूट जा, जन्म मरण से मुक्ति ले ले, उसकी शांति को अनुभव कर और अमृत अमृत को प्राप्त कर, मतलब अमर हो जा। ये बात 16 नंबर के पॉइंट में यहाँ कही। अब 17 नंबर का पॉइंट, જેમ વૃક્ષનું મૂળ પકડવાથી બધું હાથ આવે છે, એમ ગાયક ભાવને પકડવાથી બધું હાથ આવશે। શુભ પરિણામ કરવાથી કઈ હાથ નહીં આવે। જો મૂળ સ્વભાવને પકડ્યો હશે તો ગમે તે પ્રસંગો આવે તે સમયે શાંતિ અને સમાધાન રહેશે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટાપણે રહી શકાશે। ये 17 नंबर का पॉइंट दृष्टांत दिया है। दृष्टांत भी बहुत अच्छे अच्छे समझ में आवे। ऐसा डाली पत्तों को पकड़ने से पूरा झाड़ हाथ में नहीं आता है वृक्ष, लेकिन वृक्ष का मूल पकड़ लिया तो समझो पूरा झाड़ को पकड़ लिया, सब लोग हाथ में आ गए, क्योंकि सबका जीवन इसके कारण से है। ये पुराने जमाने में लड़ाई होती थी तो क्या करते थे, तो नगर था उसके आजू बाजू कोट किला रहता था, तो उसको पार करना मुश्किल है क्योंकि चारों ओर से सिपाही खड़े रहते हैं तो वगैरह अरेंज करते हैं। बाहर वाले को नगर के अंदर आना है तो दरवाजा बंद कर देते, तो अंदर आ नहीं सकते। तो वो लोग क्या करते हैं, नगर वालों को हैरान करने के लिए, उनको जीतने के लिए दरवाजे के अंदर प्रवेश तो कर नहीं सकते, उनको मार नहीं सकते क्योंकि वो छिपे हुए हैं। अब जीतना है तो कैसा करना, इनकी सप्लाई लाइन काट लेते हैं। इनको पानी कहाँ से मिलता है, तो पानी तो नगर में नहीं रहता है, पानी तालाबों से आता है बाहर से। ऐसा हैदराबाद को हैरान करना है तो क्या करे, तो गंडी पेट की लाइन वहां से काट दे, तो देखो फिर सब हैरान हो जाएंगे अपने आप। बिना प्यास के मारे, भूख के मारे कब तक अंदर रहेंगे चिपके, तो बाहर निकलना ही पड़ता है। उनकी ताकत खत्म हो जाती है लड़ने की। ऐसे इसके अंदर है कि मूल को पकड़ लिया तो मूल ही सबका जीवन है। सबका जीवन कौन है, डाली पत्ते भी जिंदा, मूल जिंदा है तो रहते हैं। अगर मूल अपने हाथ में आ गया, कब्जे में आ गया, तो सब अपने मुट्ठी में आ गया, फिर मारना है मारो, जीवाना है जीवाओ, अपने हाथ में। मूल के ऊपर देखा, पूरा झाड़ अपने हाथ में। एक डाली काटने से कुछ नहीं कटता है, एक पत्ता काटने से कुछ नहीं कटता है। पूरा वृक्ष का कंट्रोलिंग पावर है वो मूल है। वो मूल को अपने हाथ में रखो, उसको जिंदा रखना है तो पानी दो, जिंदा नहीं रखना है तो काट डालना है, काट डालो। तो एक एक पत्ते को मारने की, काटने की जरूरत नहीं, पूरा खत्म हो जाएगा एक साथ। ऐसा की जो मेन की जो है फैक्टर है, जीवादोरी जिसको बोले, वो मूल है वृक्ष का। वृक्ष को कब्जे में करना है तो उसको मूल को कब्जे में कर लो। तो पुरानी लड़ाई कैसे जीतते थे कि वो बाहर की सप्लाई लाइन हाथ में पकड़ लेते थे, फिर भी अगर नहीं आता है तो उसमें जहर वगैरह डालते, ऐसा करके भी वो इस प्रकार से अंदर के लोगों को मारने का करते थे। इस प्रकार लड़ाई जीतते थे पहले के लोग, सप्लाई लाइन के ऊपर पूरा निपटे हैं सब लोग। वैसा इधर है कि एक वृक्ष का मूल हाथ में आने से पूरा झाड़ हाथ में आता है। ऐसे यहाँ आत्मा शांति के मार्ग में आगे बढ़ना है और दुखों से बचना है, जन्म मरण के। दुख तो कई प्रकार के हैं, कब कौन सा दुख आएगा पता नहीं, कब पाप का उदय आएगा और हमारी जो नकली शांति है कब मिट जाएगी पता नहीं चलेगा। सेकंडों में शरीर धोखा देता है, जिसके ऊपर हम आधार रखते हैं वो धोखा दे देता है, जिस पे विश्वास करते हैं वो विश्वासघात करता है। ऐसा हो सकता है, हम किस पे भरोसा करें? संसार में कौन है जिसके ऊपर भरोसा करने लायक है? एक देवगुरु शास्त्र है, क्योंकि उनको कुछ चाहिए नहीं, तो टोटल निष्प्रभ है, अपने से कुछ चाहते नहीं है, तो उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन वो भरोसा भी काम का इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने में से तो कुछ दे सकते नहीं। बस भरोसा इतना है कि वो अपने को सही रास्ता बताते हैं। उनके ऊपर विश्वास करने से हमको सच्चा रास्ता मिल जाएगा, इतना ही। सुखी होने का नहीं होना वो तो अपने हाथ में है कि उन्होंने रास्ता बताया उस प्रकार से हम चले तो सुखी होंगे। लेकिन भरोसा करने लायक इस दुनिया के अंदर तो देवगुरु शास्त्र के अलावा कोई नहीं है। किस पे पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई कभी भी धोखा दे सकता है। शरीर से लेकर के सगे संबंधी कुटुंब परिवार
एक सेकंड में संयोग बदल जाते हैं। तो एक बड़ी बिल्डिंग में सब मिलजुल के रहते हैं, समझ लो। और फिर पानी का टैंकर आता है तो क्या होता है, पानी नहीं आता है तब, पानी आता है तब तक तो सब मिलजुल के रहते हैं। लेकिन पानी की लाइन नहीं है और पानी का टैंकर ही आता है, सबको एक एक बाल्टी, दो दो बाल्टी, जो नियम है वो मिले तो देखो कितना झगड़ा होता है। ये अड़ोस पड़ोस में प्रेम से रहने वाले का ये हाल होता है। ये जो फ्लड्स आए वहां पर ऊपर से वो डालते हैं खाने का भूखे लोगों को। सबको जीवन पसंद है, किसी को मरना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन समझो 10-15 लोग हैं और 5 ही पैकेट हाथ में आए ऊपर से गिरे तो अब क्या होगा। और एक छोटे से 200-400 ग्राम खाने के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा होगा गारंटी से, क्योंकि जिंदा 15 को रहना है और हाथ में कितना आया है, 5 पैकेट। तो 5 पैकेट के लिए वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे बात की बात, लड़ाई झगड़ा पहले कर लेंगे। जीव का स्वभाव इस प्रकार का है, भरोसा नहीं रख सकते किसी का भी। जब दुख का प्रसंग आता है तब कोई साथ देता नहीं है, पाप का उदय आता है। दुख का प्रसंग माने पाप का उदय आता है, तब तो अपना पराया हो जाता है। तो किस पे भरोसा रखें संसार के अंदर, तो नहीं, किसी पे भरोसा रखना ऐसा नहीं है। डाली पतों के ऊपर भरोसा रखोगे कुछ नहीं होगा। भरोसा रखना है तो व्यवहार से, कहते हैं तो देवगुरु शास्त्र, व्यवहार से इसलिए कि उनसे भरोसा रखेंगे तो कुछ नहीं, उन जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे तो शांति मिलेगी। और देवशास्त्र गुरु क्या कहते हैं कि तू तेरे आत्मा के शरण में जा, यही बात यहाँ कहते हैं कि वृक्ष के मूल को पकड़ने से वृक्ष हाथ में आता है। ऐसे शांति के जो धाम है और जो गायक देव है उसको तू पकड़ ले, उसकी दृष्टि कर ले, उसको कब्जे में कर ले, उसको प्रसन्न कर, उसको वश कर ले। क्या उसको प्रेम प्रेम से बांध ले, तो गायक भाव को पकड़ने से सब हाथ में आ जाएगा। सब माने तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। एक गायक भाव हाथ में आया तो स्वर्ग की संपत्ति भी गायक भाव को हाथ में आने से ही मिलती है। कब तक मिलेगी, जब तक पूर्ण मुक्ति नहीं होगी तब तक। पुण्य का उदय भी आते रहेगा एक गायक भाव को पकड़ने से, और मुक्ति का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक वहां नहीं पहुंचता है तब तक बाहर में सुविधा ही सुविधा मिलती है, और फिर पहुंच जाता है तो ये सब मर जाता है वहां से। तो गायक भाव को पकड़ने से संसार के भी जो बड़े बड़े पद है, इंद्र, चक्रवर्ती, नरेंद्र के, नारायण के, वो भी मिलते हैं। और आखिरी में उसका मूल जो फल है आत्म शांति का धाम मुक्ति, वो भी उससे मिलती है। एक गायक भाव को पकड़ने से सब कुछ हाथ में आ जाएगा। तुमको अलग अलग प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, पूरा चीज तुमको हाथ में आ जाएगा। शुभ परिणाम करवाती कहीं हाथ नहीं आवे, और उल्टा प्रयत्न करेगा, गायक भाव को पकड़ेगा तो सब मिल जाएगा। और उल्टा प्रयत्न माने या आत्मदृष्टि तो करे नहीं, आत्मा का ज्ञान तो करे नहीं, ज्ञाता दृष्टा भाव का अभ्यास तो करे नहीं। और करने नहीं करने में तो अशुभ भाव नहीं करना है, अशुभ भाव करना है। अशुभ भाव करूंगा तो नरक निगोद में जाऊंगा, और शुभ भाव तो अच्छे संयोग मिलेंगे। ऐसी दृष्टि पूर्वक और संयोग मिलेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। इसीलिए पाप नहीं करना है और पुण्य करना है। तो पाप के प्रति द्वेष नहीं करना, नहीं करना है ऐसा, और अच्छे कार्य करना है ऐसा। दर्शन पूजा करूंगा तो अच्छा हो जाएगा, तो भगवान राजी हो जाएगा, तो मेरे को संयोग अच्छे मिल जाए। ये संयोग की चाहना में, शांति के लिए संयोग की चाहना में शुभ परिणाम करता है अगर जीव, और ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहता है, तो तेरे को कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा मतलब क्या, कि कुछ टाइम तक तो संयोग अच्छे मिलेंगे, स्वर्ग में भी जाएगा, लेकिन वहां भोगों को भोगेगा और नया पाप करके वापिस जन्म मरण के चक्कर में डूबेगा। तो जो मिलेगा वो थोड़े दिन के लिए मिलेगा, ये हमेशा नहीं मिलता है। संसार में दुख के दिन तो ज्यादा और सुख के दिन कितने, सुख तो बहुत अल्प मिलता है, वो भी पुण्य है तो मिलता है, बाकी वो भी नहीं मिलता है। बाकी चक्की पीसते रहो,
जन्म से लेकर के गर्भ में भी तकलीफ, जन्म के बाद भी तकलीफ, बड़े होने में कितनी कितनी तकलीफ, हमारी इच्छाओं को मारते आए। कभी भी इच्छाएं ज्यादा रही है और उसमें भी असफलता ज्यादा मिली है, सफलता बहुत कम मिली है। संयोग चेंज होते ही हम फौरन दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संयोग आधीन दृष्टि है। संयोग बदले कि हम दुखी, हमको दुखी होने में देर नहीं लगती है। सब प्रकार के संयोग अच्छे होंगे, लेकिन कोई गाली दे देगा, हमारी इज्जत पे तरफ मारेगा, तो हम दुखी हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। संयोग पड़े रहेंगे ऐसा कि बस तिजोरी में भले लाखों रुपया हो, सब कुछ ठीक चलता हो, शरीर में रोग भी ना हो, लेकिन 4 आदमी के बीच में हमारी कोई इंसल्ट करा, खत्म, वो दुखी हो जाएगा फौरन। दुखी होने में देर नहीं लगती है। तो गायक भाव को पकड़ने से सब हाथ में आएगा और संयोग के आधार पे रहेंगे और संयोग का सुख चाहोगे और उसके लिए पुण्य करते रहोगे, तो तुझे कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। जो मूल स्वभाव को पकड़ा होगा, मतलब ज्ञाता पने का अभ्यास किया होगा, तो चाहे जैसे प्रसंग आएगा, हो सकता है पूर्व कर्म के कारण से नरक में भी जाना पड़े, पूर्व से आयु से बंध गया तो तीन गति में भी जाना पड़े। तो चाहे जैसे प्रसंग में बदलेंगे, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति बनेगी, लेकिन अगर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहना हमको आ गया, जानने देखने मात्र अवलोकन में अगर वो ट्रिक आ गई हमारे को, तो चाहे जैसे प्रसंग में भी शांति और समाधान रहेगा। एक तो दुखी नहीं होंगे, दूसरा ऐसा क्यों हुआ उसका समाधान अपने आप मिल जाएगा। जीव को ऐसा, हमने कुछ गलती नहीं की थी फिर भी ऐसा क्यों हुआ, समाधान नहीं होता है जीव। हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, फिर भी उसने गाली क्यों दी, फिर भी उसने हैरान क्यों किया, हमको समाधान नहीं मिलता है, वो समाधान मिल जाएगा। ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे तो समाधान मिल जाएगा। जैसे हमने किसी को कुछ हैरान नहीं किया और सामने वाले ने हमको हैरान किया, पूर्व कर्म का उदय है समझ। और हम तो जानते नहीं पूर्व में क्या किया था, और वर्तमान में क्यों हमारा उसने बुरा किया, उसका समाधान नहीं मिलता है और दुखी हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में हमने कुछ गलती की, हम दुखी हो रहे, इसका कारण क्या, भूतकाल में तो कर्मों का उदय था, पाप करके आए और वर्तमान में उसका उदय आया, उसके कारण से कर्म ना जाने उसको निमित्त बना करके गाली दिया उसने, वो निमित्त रूप से, वो तो पूर्व का हिसाब है, वो तो हम जानते नहीं, चलो ऐसा ही होगा। लेकिन वर्तमान में ऐसी कौन सी गलती की जिसके कारण से दुखी हुए, वर्तमान में दुखी नहीं भी हो सकते थे हम, क्योंकि वो तो भूतकाल का डिलीवरी आई ना, हमको लेना नहीं लेना हमारे हाथ की बात है। गिफ्ट पार्सल नहीं आते हैं, फिर लेना नहीं लेना हमारे हाथ की बात है। फोन कॉल्स आते हैं, आप होटल में आना, आपको इनवाइट करते हैं, आपको गिफ्ट लगा है करके, ऐसा अब आजकल तो निकला है इस प्रकार से। और लेना नहीं लेना, स्वीकार करना नहीं करना हमारे हाथ की बात है। पूर्व कर्मों में गलती किया, उसकी डिलीवरी आई और बुरे संयोग आए। अब हमको दुखी होना कि सुखी होना वो हमारे हाथ की बात। कहते हैं कि ज्ञायक स्वभाव को पकड़ा होगा, मूल ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की प्रैक्टिस की होगी जानने देखने की, तो शांति भी मिलेगी और समाधान भी मिलेगा। और ऐसा नहीं करते हैं और दुखी हो जाते हैं, इसका कारण क्या, वर्तमान में कौन सी गलती की, वर्तमान में हमने वो गलती की कि हमने वो अपेक्षा रखी कि हमने उसका नहीं बिगाड़ा है तो वो भी हमारे को न बिगाड़े, वो भी हमारे को गाली न दे, ये ऐसी हमारी अंदर में अपेक्षा रह गई, ये वर्तमान की गलती रही। भूतकाल में तो गलती हो गई, इसके कारण से तो गाली दे रहा है, गाली देवे तो भी हम दुखी नहीं हो सकते थे अगर हम अवलोकन में रहते तो, लेकिन अवलोकन में नहीं रहे और एक दूसरी गलती की हमने, हमने उसको दुश्मन माना, अशुभ निमित्त माना। वो 108 में आया है कि वो ये मुझे अशुभ निमित्त है ऐसा है मत सोच, ये शुभ निमित्त है ऐसा भी मत सोच, इसने मेरा अनुकूल पहले किया था, अनुकूल निमित्त था ऐसा मत सोच, स्मरण मत कर ऐसा, वो मेरा प्रतिकूल दुश्मन है ऐसा भी स्मरण नहीं कर। तो भूतकाल के मित्र और शत्रु को याद मत कर, वर्तमान में भी कोई शुभ निमित्त है या अशुभ निमित्त है ऐसा मत देख। ये बात 108 में आई।
ये दर्शन मोह को बाधा डालने वाले जो प्रकार है अभिप्राय के दोष, वो इसके अंदर आए। अवलोकन में ये अभिप्राय के दोष छूट जाते हैं, अवलोकन में रहे तो। लेकिन अवलोकन में नहीं रहे तो वर्तमान की नई गलती की, किसी को अशुभ निमित्त मानना वो गलती, किसी को शुभ निमित्त मानना वो भी गलती। भूतकाल में किसी को दुश्मनावट किया है, गड़बड़ हुआ है, तो उसको दुश्मन को याद करना वो भी गलती, और दोस्त को याद करना वो भी गलती। ये सब गड़बड़ वाले परिणाम है। सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव में रहेगा तो दुखी नहीं होगा, और ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहेगा तो वर्तमान की एक नई गलती करता है, अपेक्षा रखता है। कौन सी अपेक्षा? कि वो गाली न देवे तो अच्छा, मैंने उसका नहीं बिगाड़ा तो वो मुझे मेरा क्यों बिगाड़ता है, उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक वर्तमान की जो अपेक्षा रह गई वो उसके कारण से वो अपेक्षा पूरी होती नहीं है और हम दुखी रहेंगे। और कर तो कुछ सकते नहीं, कर्म के आगे किसकी चली है। शरीर में रोग आया है तो उसके टाइम पे जाएगा, हम दवा वाले लेवे, लेकिन जाएगा कब? उसके टाइम पे जब पुण्य का उदय आएगा तब रोग मिटेगा, नहीं तो नहीं मिटेगा। नहीं तो एक नहीं 1000 डॉक्टर करो तो भी नहीं मिटने वाला है। उस हर एक का अनुभव रहता है इस प्रकार का। तो हम कर तो कुछ सकते नहीं है। अब हम एक काम कर सकते हैं अगर सुखी रहना है तो, कि हम अपेक्षा निकाल देवे कि वो गाली न देवे, वो अच्छा वर्ताव करे, ऐसी जो हमारी जो अपेक्षाएं रहती है वो हम निकाले तो हम अवलोकन में रहो, खत्म। फिर दुख नहीं होगा। भूतकाल में गलती की इसलिए पूर्व कर्मों का उदय से प्रतिकूलता आएगी, ऐसा होगा। लेकिन प्रतिकूलता आएगी तो भी हम दुखी नहीं होंगे, ये गारंटी है। उसके लिए क्या करना है कि एक मूल को पकड़ा होगा तो दुखी नहीं होंगे, ये बात करते हैं। अगर मूल स्वभाव को पकड़ा होगा, मतलब ज्ञाता दृष्टा अपना स्वभाव है, तो उसको पकड़ा माने अपन भी वर्तमान में ज्ञाता दृष्टा भाव में ही रहे, जानने देखने मात्र ही रहे। जैसा स्वभाव है वैसा ही परिणमन करे। तो चाहे जैसे प्रसंग आवे, सुख के आवे चाहे दुख के आवे, हमको शांति समाधान रहेगा। अनुकूल परिस्थिति आएगी तो भी हम गड़बड़ करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति हमेशा रहे, ये हमारी अपेक्षा, ये हमारे दुख का कारण बनेगी। तैयार रहो ना प्रतिकूल अवस्था के लिए। आपको तो कर्जा मिटाना है, अच्छे प्रसंग बुरे प्रसंग सब आएंगे। जैसा हमने बोया है सबकी डिलीवरी आएगी, और वैसे हर प्रकार के प्रसंग बनने वाले हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अनुकूलता ही आना प्रतिकूलता नहीं आना? सबको आने दो, सबके लिए तैयार रहो बिल्कुल, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर उस तैयारी नहीं रखोगे जब प्रसंग बनेंगे तब आप हिल जाओगे, बिल्कुल शांति समाधान नहीं रहेगा। अभी आपका कर्तव्य तो इतना है कि जो भी प्रसंग आए आपको तो देखना जानना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। वो बोला था ना, ज्ञान दिया बन जाना, बस और कुछ नहीं। चाहे उठा पटक चाहे जितनी हो जाए, सब हमने भूतकाल में किया है। अच्छा बुरा प्रसंग कर्म किया, उसका डिलीवरी आने वाली है। अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा, सब होगा। निरोगी अवस्था भी होगी और रोगी अवस्था भी होगी। कोई मित्र ही बनेगा, कोई शत्रु भी बनेगा, कोई वाह भी करेगा, कोई गालियां भी देगा। कुछ हमारे अनुकूल वर्तेगा, कोई हमारे प्रतिकूल भी जाएगा। ये सब संसार के नाटक में सब होता है। सब राम नहीं होते हैं, सब रावण नहीं होते हैं। सब राम होवे तो भी रावण नहीं होगा तो रामायण नहीं बनेगी। क्या रामायण में रावण को निकाल दो, रामायण की मजा ही खत्म हो जाएगी। सब रहता है इस नाटक के रंगमंच के ऊपर, अच्छा बुरा अनुकूल प्रतिकूल सब होने वाला है। अब अपने को मतलब इतना है कि जो भी बने भले ही बने, लेकिन हमको शांति मिलनी चाहिए, हमको अशांति नहीं होनी चाहिए, हमारे कर्म बंधन नहीं होने चाहिए। हम भविष्य में सुखी रहना चाहिए, जहां भी रहे, जितना भी टाइम रहे उतना टाइम। हम अनंत काल रहने वाले, तो अनंत काल हमको शांति मिलनी चाहिए। तो उसका एक ही तरीका है, प्रसंग चाहे जैसे आवे, जैसा स्वभाव है वैसा आप अगर परिणमन कर लोगे, जानने देखने मात्र रहोगे और कोई अपेक्षा नहीं रखोगे वर्तमान में। भूतकाल में रखी और कर्म बंध गए, उसकी डिलीवरी आएगी भले आवे, तो उससे घबराते नहीं है, क्योंकि उसको तो हम टाल भी नहीं सकेंगे। अब भूतकाल में किसी का अच्छा किया है तो हमको मोटर गाड़ी भी मिलेगी, लो नहीं बैठना है तो भी जबरदस्ती कर्म राजा बिठा देगा, आपकी नहीं चलने वाली है।
धन दौलत इज्जत आबरू भी मिलेगी, आपको नहीं चाहिए लेकिन मिलेगा, क्योंकि भूतकाल में आपने अच्छा किया है। प्रसंग सब आएंगे। और भूतकाल में अगर बुरा किया है तो तकलीफ के दिन भी आएंगे। अच्छे नहीं होना चाहिए, परिग्रह बढ़ रहा है, वो भी नहीं चलेगा, सब मिलेगा ही मिलेगा। मना करोगे तो ज्यादा मिलेगा और दुख भी मिलेगा। सुख के दिन भी आएंगे और दुख के दिन भी आएंगे, सब आएगा। और इसमें कोई भी हेरा फेरी नहीं कर सकता है। चेंज करने का ताकत किसी में भी नहीं है। चेंज करने का भाव वही दुखदाई है। जानने देखने मात्र रहो, कुछ तकलीफ नहीं होगी। जानने देखने मात्र नहीं रहते हो, इतनी आपकी गलती है। गलती का मूल कारण ये है। तो ये बात इधर लिया है कि जैसे वृक्ष के मूल को पकड़ने से पूरा झाड़ हाथ में आता है, क्योंकि मूल पूरा वृक्ष का जीवन है। ऐसे हमारे सुख और दुख का आधार है, केंद्र बिंदु कौन है। अगर हम आत्मा को भूलते हैं तो दुख, और अगर हम आत्मा को पकड़ लेते हैं, याद करते हैं, उसके आधार पे जीवन जीते हैं तो सुख। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही है, तो हम जानना देखना रूप रहेंगे तो सुख। जानना देखना भूल करके हेरा फेरी उठा पटक करेंगे, करना नहीं करना करोगे तो तकलीफ। बस इतना सीधा सादा गणित है। जिंदगी को सफल बनाना कि नहीं बनाना अपने हाथ में है। हर एक जीव को, जिसको शांति चाहिए, उसके लिए मूल बात है शांति अपने मुट्ठी में है। हम अगर हमारे हाथ में ताकत रखने के बाद भी अगर दुखी होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। रखो अपेक्षाएं, करना धरना मत छोड़ो, जानने देखने में नहीं रहना, उठा पटक करो तो आप दुखी अब में अवश्य होंगे ही होंगे। और जानने देखने मात्र रहोगे और अपेक्षा सारी वर्तमान की छोड़ दोगे तो आप बहुत शांति में जाओगे, क्योंकि आपने स्वभाव का आधार लिया, आपने भगवान का आधार लिया। स्वयं देवाधिदेव है, उसके शरण में चले गए, बाद में हेरा फेरी नहीं किया है। तकलीफ आएगी तो सहन कर लेंगे, लेकिन भगवान के भरोसे सहन करेंगे। हमारा अंदर में भगवान है ना, उसके आधार पे, उसके शरण में रह करके जानने देखने मात्र रहेंगे, कुछ नहीं होगा। ये भव सागर तिर जाओगे, अपूर्व शांति मिलेगी। तो मूल स्वभाव को पकड़ा होगा तो चाहे जैसे प्रसंग आएगा तो भी शांति मिलेगी, समाधान भी होगा और ज्ञाता दृष्टा रूप में रह सकोगे। मूल स्वभाव को पकड़ोगे तो। मूल स्वभाव को नहीं पकड़ करके किसी और का सहारा लोगे, आप ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रह पाओगे। स्वभाव के आधार से ज्ञाता दृष्टा रहना है। शास्त्र पढ़ पढ़ के जबरदस्ती ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं रहना है। किसी ने जबरदस्ती किया और हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, ऐसा नहीं। जबरदस्ती चलती नहीं है इसके अंदर, स्वभाव है उसमें जबरदस्ती नहीं चलती है। खुद समझ करके ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे तो वो तो स्वभाव को पकड़ेगा तो ही होगा। गुरु ने कहा इसलिए हमको आज कर लेना है, कैसा भी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना है, जबरदस्ती से नहीं होता है। 1 घंटे में कर लेना है, वो तो प्रेरणा के लिए भले कहो कि बहुत देर हो गई यार, प्रमाद हो गया, जल्दी करो करके 1 घंटे में हो जाए, होता है। ऐसा है नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हट स्वभाव में काम में नहीं आती। सहज स्वभाव है, मूल स्वभाव के आधार पे होगा, गुरु के कहने से भी नहीं होगा, अपनी जल्दबाजी से भी नहीं होगा, अपनी इच्छाओं के अधीन भी नहीं है वस्तु। स्वभाव को पकड़ोगे तो सब हाथ में आ जाएगा, स्वभाव को नहीं पकड़ोगे, गड़बड़ करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो ज्ञाता दृष्टा भाव से रहना है, जानना देखना रहना है, लेकिन किसके आधार पे? इसका आधार लोगे तो स्वभाव का आधार लेंगे। नहीं, अभी यहाँ एक सवाल होता है कि स्वभाव को देखा नहीं है, फिर हम कैसे ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे? स्वभाव अगर आत्मा दिख जाएगा तो हम उसके आधार पे रहेंगे। अभी नहीं दिखा है तब तक किसके आधार पे? तब तक क्या करें? वो वहां भी चला था आगरा में भी। अब कैसे किसके आधार पे रहेंगे? तब तक तो हम उठापटक करेंगे ना, तब तक तो हम विकल्प करेंगे ना, तब तक तो मन का सहारा लेना पड़ेगा ना। मिल जाएगा बाद में मन का सहारा छोड़ देंगे, करना धरना सब गायब। अभी किसका सहारा लेवे? नहीं देखा इसके पहले कैसे सहारा लेवे?
आत्मा देखा नहीं है और कुछ भी नहीं करना तो फिर बैठे प्रमादी हो जाएंगे। करना नहीं करना छोड़ दो, किसके सहारे? लेकिन वो मिल जाएगा तो करना धरना सब छोड़ देंगे, करना नहीं करना सब गोली मारेंगे। वो मिला नहीं है इसके पहले कैसे? बस ये जो है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला विषय है। ज्ञानी पुरुष ने देखा है और उन्होंने तरीका ही मालूम है और अनुभव भी किया है, तो उन्होंने तो एक ही बात कहेंगे, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहो तो जीवन शांति में रहेगा। उनको पता है आत्मा की शक्ति क्या है, तो वो उस लेवल से बात करते हैं। लेकिन सामने सुनने वाला जो है उसने कभी देखा नहीं है, तो उसकी उलझन नहीं मिटती है। तुम आत्मा को देखो, आत्मा का आधार लो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, करना धरना छोड़ दो, अच्छा बुरा मत सोचो। वो ज्ञानी कहे तो उनको तो अनुभव में आया है, वो कह सकते हैं, और उनकी दृष्टि से वो बात गलत भी नहीं लगती है, बिल्कुल सही है, ऐसा बोलते हैं बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो नीचे खड़ा है, इसने देखा नहीं आत्मस्वरूप को, उसको ये बात भी कैसे कैसे करे, वो तो एक रहेगा ही रहेगा। वो उलझन नहीं मिटती है। दोनों का जो गैप है अनुभव का, दोनों का जो आधार बिंदु है वो अलग अलग है। इसको तो ज्ञायक स्वभाव का आधार मिल गया है, उसको ज्ञायक स्वभाव का आधार नहीं मिला है। ये तो करना नहीं करना छोड़ दो करके बात कह सकता है वो, जिसको नहीं मिला है वो कैसे छोड़े? मिले तो छोड़ देवे, लेकिन नहीं मिला तब तक क्या करें? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसका समाधान जनरली इतनी बात खुल के नहीं आई है कि कैसे करना। कृपा की बहुत कृपा है कि 108 में वो बात बताया है। ये जो मूल विषय जो है साधना का, कि अज्ञानी को साधना किस प्रकार से करना, जिसको आत्मदर्शन नहीं हुआ है वो ज्ञाता दृष्टा के आधार पे कैसे रहेगा। एक बेंसी के वतनामत में भी ये बातें आई है, जैसा कि अभी ये चल रहा है, ज्ञायक भाव को पकड़ो, आधार ले, लेकिन क्लियर नहीं है यहाँ पर कैसे आधार लेना। गायक का आधार लेगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कैसे लेना आधार? अनुभव के पहले कैसे, बिना देखे कैसे आधार ले? तो फिर वहां भी वो बात चली थी और यहाँ दोबारा ये बात चलती है कि आत्मा भले ही नहीं देखा है, लेकिन चाहिए क्या आपको? आपको क्या चाहिए? एक टारगेट तो बनाया है ना, शांति चाहिए। शांति चाहिए तो शांति कहाँ होती है? आत्मा में होती है। इसलिए इनडायरेक्टली आप किसका आधार ले रहे हो? जो शांति को चाहता है वो इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं, भले देखा नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वो आत्मा का आधार ले रहा है। चलो शांति चाहिए ऐसा भी टारगेट नहीं है, लेकिन अशांति नहीं चाहिए। अब ये तो अनुभव का विषय है बिल्कुल। शांति तो मिली नहीं है तो वो कैसी होगी हमको पता नहीं है। हम संयोग में शांति मानते हैं, इसलिए वो शांति चाहिए, उसमें संयोग की शांति होगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर वो आत्मा की शांति नहीं है, उसने आत्मा का आधार नहीं लिया है। शांति का स्वरूप समझना है, बिना किसी के आधार पे हमेशा के लिए मिले वो शांति है। पश्चात दुख थे सुख नहीं, वो ख्याल में रखना है। वो जो सुख मिले वो किसी के आधार से नहीं मिलना चाहिए, और क्षणभंगुर भी नहीं होना चाहिए, और आकुलता नहीं होनी चाहिए। अगर संयोगों की शांति चाहिए, ऐसा भी हो सकता है अज्ञानता के कारण से जगत के ज्यादातर लोग तो शांति का स्वरूप ऐसा समझते हैं कि संयोग अच्छे से, पैसा नहीं है तो पैसा मिल जाए तो शांति, निरोगता नहीं है तो रोग मिट जाए तो शांति, संयोग सुधर जाए तो शांति, हमारी इच्छाएं पूरी हो शांति। तो संयोग को, अनुकूलता को शांति मान बैठे हैं, तो वो यहाँ गलती है। तो वो फिर आत्मा की भावना नहीं। तो अब यहाँ ले लो, अशांति नहीं चाहिए, रंच मात्र भी नहीं चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। वो भी इज इक्वल टू आत्मा का आधार है। आत्मा को नहीं देखने से पहले अगर ऐसी भावना अगर होवे कि हमको अशांति नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे, तो भी जीव लाइन पे आ जाएगा। तो उसको ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में रहे बिना छुटका ही नहीं। तो अशांति नहीं चाहिए ऐसा निर्णय कर लो, और फिर देखो जिस जिस सोचने से, विचारने से, समझने से हमको शांति नहीं मिलती है, ऐसा प्रयत्न दोबारा नहीं करना।
बस अपने ठोकर खाते भी जीव सुधरता है ना अनुभव से अपने। बस वो गलती किया कि हम दुखी हुए तो हमारी गलती, क्या गलती की वो सोच लो। जैसे कोई हमारी इच्छा थी और इसके अनुसार नहीं चलता है और हम दुखी हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, बार बार समझाने पर भी वो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता है और हम दुखी हो रहे हैं। तो वो हमारी इच्छा पे नहीं चलता है इसलिए हम दुखी हो रहे हैं कि हमने कुछ गलती की इसलिए दुखी हो रहे हैं। बस चेकअप कर लेना। एक नियम ये बनाना कि कोई हमको दुखी कर सकता नहीं, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। एक नियम तो ये बना लेना। दूसरा नियम कि जब दुख आता है और हमको दुख चाहिए नहीं तो दुख आया क्यों फिर हमारे, हमने क्या गलती की वर्तमान में, उसको चेकअप करना अपने परिणाम में। इस पर से हमको आइडिया मिल जाएगा कि हमने कौन सी अपेक्षा रखी और जो पूरी नहीं हुई और दुख मिला, तो उसको तो हम नहीं मिटा सकते, अपेक्षा को मिटा सकते हैं। हमारे हाथ की बाजी क्या है, अपेक्षा को मिटा दे, हम सुखी हो जाएंगे। बस तो सुखी होने के लिए और ज्ञायक भाव को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तो लिखा है कि ज्ञायक स्वभाव को पकड़ा होगा तो शांति मिलती रहेगी, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह पाओगे। लेकिन आत्मा को देखे बिना, ज्ञायक भाव को देखे बिना कैसे रहे पकड़ेंगे उसको, इस प्रकार से पकड़ेंगे। अशांति नहीं होना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट। और अशांति नहीं होना ऐसी भावना रखने से कोई अशांति मिट नहीं जाती है, प्रसंग बनते रहते हैं एक के बाद एक। और जब जब भी अशांति आवे तब ठहर के देख लेना कि हमने क्या गड़बड़ किया। उसने गाली दी और हमको तकलीफ हुई, लेकिन हमने कौन सी गलती की? उसकी गाली देने से दुखी नहीं हुए हम, हमने कुछ और गलती की। हमने वो अपेक्षा रखी कि वो मुझे गाली न देवे तो अच्छा, बस, और हम दुखी हो गए। अपनी गलती के परिणाम को देखोगे तो ये पता चलेगा, तो हम क्या करना अब? ऐसा प्रसंग दोबारा ही बन सकता है। अब क्या करना, हम जागरूक रह जाना। हमको ऐसी अपेक्षा ही नहीं रखना कि कोई हमको गाली न दे, भले ही दो जिसको देना है। अब आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। एक संत ने लिखा है कि मुझे कोई नीचे नहीं गिरा सकता, कोई मेरा अपमान नहीं कर सकता। क्यों? मेरे को कोई उठा नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही पीछे बैठता हूँ, मैं जूतों के पास ही बैठता हूँ और कोई मुझे उठा नहीं सकेगा। वैसा इसके अंदर है कि मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वभाव का आधार इनडायरेक्ट ले लिया है। हमने कोई चाहना ही नहीं रखी, चाहना नहीं रखना इसका नाम ही स्वभाव का आधार लिया। सारी अपेक्षा छोड़ दी, किसी के आधार पे हम नहीं है, बस तो ये स्वभाव का आधार आ गया है। स्वभाव मुक्त है, स्वभाव को बंधन पसंद नहीं है, स्वभाव को किसी का आधार लेना वो अच्छा नहीं लगता है। हमने वही किया, किसी का आधार नहीं रखा, हमने लिया ही नहीं किसी का आधार। हम पहले से निरालंबन हो गए। कोई हमको हेल्प करे, हमने कल्पना भी नहीं रखी कि कोई हमको हेल्प करे, कोई हमारे दुख का भागीदार बने, कोई हमको तकलीफ न दे। हमने वो अपेक्षा ही जड़ मूल से निकाल दी है। बस अब आपको कोई दुखी नहीं कर सकता जिंदगी में। इनडायरेक्टली स्वभाव को देखे बिना स्वभाव का आधार उसने लिया। ये शांति का रास्ता है। बस ये स्वभाव का इस प्रकार से आधार लोगे, मूल को पकड़ लोगे तो क्या होगा, आप ज्ञाता दृष्टा रूप से रह पाओगे। आपको हर वक्त शांति मिलती रहेगी और समाधान मिलते रहेगा। आपका ज्ञान की निर्मलता बढ़ते रहेगी और समाधान अपने आप मिलेगा। सारी दुनिया से मोह खत्म हो जाएगा। मोह खत्म हुए तो और अच्छा है। हम तो बोलते हैं ऐसे प्रसंग रोज बनना ताकि हमारा मोह टूटते जावे। हम फंसे ही क्यों हैं? एक दर्शन मोह के कारण और चारित्र मोह के कारण। अगर ये दोनों नहीं होते तो हमारी नजर कहाँ होती थी, हमारे परमात्मा में रहती थी। हम बाहर आया क्यों, हमारा उपयोग क्यों बाहर आया है? एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह समझो कट गया तो चारित्र मोह के कारण उपयोग बाहर है। ऐसे प्रसंग को हम तारीफ करते हैं, उनको स्वागत करते हैं जिससे हमारा मोह उठे। आने दो जितना आता है, हम अपेक्षा ही नहीं रखेंगे कि हमको शांति सुविधा ही मिले। प्रतिकूलता आवे वही अच्छा, तो हम जागरूक तो रहेंगे कम से कम, हमारा मोह तो टूटेगा संसार के प्रति।
तो ये बात माता जी ने बहुत अच्छी की है। हम्म, अगर अपने को लगे कि अपनी गलती है, हम्म। लेकिन जानने बुद्धि के माध्यम से वो गलती नहीं चलेगी। हाँ, जरूर मिटेगी। हमको गलती को मिटाना नहीं है, पहली बात तो सुन लो। गलती तो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार होते रहेगी। गलती मिटाना हमारा काम नहीं है। गलती होवे फिर भी हमको तकलीफ न होवे, हमको शांति मिले, वो हमारा टारगेट। तो हमारा टारगेट पे हम बराबर रीच कर रहे हैं। गलती हुई भी चलो, लेकिन हमने अपेक्षा नहीं रखी किसी प्रकार की, तो हम शांति में रहे। हमारा टारगेट वो नहीं है कि हमसे क्रोध होना ही नहीं चाहिए, हमारे से गलती होना ही नहीं चाहिए। वो हमारा टारगेट नहीं है, वो हमारा ध्येय नहीं है। हम हमेशा क्षमा भाव में रहे, दया भाव में रहे, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। कसाय को रोकना, अमुक प्रकार के कसाय करना, अमुक प्रकार के नहीं करना, वे हमारा टारगेट नहीं है। गलती होती है तो होने दो, कोई बात नहीं। उसके टाइम में वो जैसा राग आने वाला है उस टाइम में वो आ जाएगा। हमारा टारगेट है गलती नहीं होने देना, वो हमारा टारगेट नहीं है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। द्रव्यलिंगी वो चाहता है कि मेरे से गड़बड़ नहीं होवे, कोई मारने आवे तो मेरा गुस्सा ना हो जाए, तो मैं नरक निगम में चले जाऊं। इसलिए वो ध्यान किसका रखता है? हमारे भगवान का नहीं रखता है, खुद के भगवान का। वो क्रोधादि भावों को रखता है, क्या खबरदार जो आए तो। बस इसका पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, लेकिन पुरुषार्थ पूरा बेकार चले गया। स्वर्ग की संपत्ति मिली और फिर एक इंद्रियपना मिला, मुक्ति नहीं मिली। इसलिए ज्ञायक स्वभाव को पकड़ेगा तो सब हाथ में आएगा, यही तो बात है। शुभ परिणाम करने से कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, कसाय को रोकने से कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। गलती नहीं करना है, ऐसा करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। गलती नहीं करना मतलब क्या? आप नेगेटिव चले गए, हम नहीं करने में चले गए, और करने में लग गए। क्षमा रखना है, गुस्सा नहीं करना है, ऐसा राग द्वेष के परिणाम में रहे, करने नहीं करने में रहे, शुभ परिणाम का आधार लिया, आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। गायक तो नहीं मिलेगा, स्वर्ग की संपत्ति भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। आखिर थोड़े दिनों के अंदर वापिस एक में आ जाओगे। कोई टिकने वाली चीज नहीं है समृद्धि जो भी है। वापिस वहां जहां से आए हो वहां पहुंच जाओगे निगोद में। और गायक भाव को पकड़े होगे, स्वभाव का आधार लोगे। गलती नहीं करना ऐसा नहीं, गलती होवे तो होने दो, मैं शांति में रहूंगा। मेरा टारगेट शांति में रहने का है, मेरा लक्ष्य बिंदु शांति है। अशांति न होवे वो मेरा लक्ष्य बिंदु है। तो हर वक्त हम देखेंगे अशांति हुई कि फोन चेक कर लेंगे हमने कौन सी गलती की, ये तकलीफ क्यों हुई मेरे को, फौरन समझ में आ जाएगा परिणाम को देखने से। हमने जरूर कोई अपेक्षा रखी, ये वर्तमान की गलती है। ये 108 में जो 16 पॉइंट बताया है ना, वो दर्शन मोह को बढ़ाने वाले परिणाम है। वो नजर किसी की नहीं है उधर। सबको गुस्सा दिखता है और नहीं करना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, ये सब दिखता है। दर्शन क्यों नहीं कर रहा है, पूजा क्यों नहीं कर रहा है, शास्त्र क्यों नहीं पढ़ रहा है, सबको ये दिखता है। अंदर में जो अपेक्षा वाला जो दोष है 16 प्रकार के, वो किसी को नहीं देखते। सब गलती नहीं होने देने में पुरुषार्थ करते हैं, जो उल्टा पुरुषार्थ है। वास्तव में शांति के लिए पुरुषार्थ करो। शांति के लिए पुरुषार्थ करना, उसमें अपना हित है, उसके लिए अपेक्षा छोड़ दो और ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो। फिर चाहे जैसे प्रसंग आएंगे तो शांति और समाधान में रहोगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहोगे। ये ठीक अठीक, ये करना है ये नहीं करना है, तो आप कभी भी नहीं पहुंचोगे। नहीं होने का कारण भी यही है, और ज्ञायक भाव भी हाथ में नहीं आएगा। शांति के लिए जीना है, शांति हमारा लक्ष्य है। अशांति नहीं होना वो हमारा लक्ष्य है। गलती नहीं होना, गलती सुधर ले जाना, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा। इसको अगर सही ढंग से समझ लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। तो अवलोकन हाथ में आ जाएगी चाबी पूरी। अवलोकन नहीं करने का कारण क्या है? गलती दिखती है फिर नहीं करना है, क्यों हुई, मरा यही मरा पूरा, पूरी ताकत लगाता है लेकिन पूरा ताकत उल्टा लग रहा है। क्यों हुई गलती? ऐसा होना ही नहीं था, ऐसा करना ही नहीं था मेरे।
और फिर अपने को पामर मानता है, अपने को क्रोधी मानता है, अपने को कसाई वाला मानता है। बहुत बड़ी गलती करता है। बस वो वहीं रहेगा, उतने में ही लड़ते झगड़ते वहीं जिंदगी पूरी करेगा। जबकि लाइन तो उल्टी है बिल्कुल। हमको शांति में रहना है, हमको गलती जागृति में रहो वो टाइम पर भी। जागृति में रहना मतलब क्या? ऐसा भाव आता है कि हम जागृति मेंटेन नहीं करें, अवलोकन मेंटेन नहीं करें, तो वो भी नहीं होता था। जागृति जागृति मेंटेन करोगे तो तकलीफ कहाँ आने वाली है? उस पर भी फिर दुख होता है कि वो जागृति भी हम मेंटेन नहीं कर सके। तो हमारे पुरुषार्थ की कमी है। जागृति तो सही रूप से नहीं होती ना, सहज रूप से तो एकदम नहीं होंगी। प्रयत्न तो करो। रोटी एकदम गोल नहीं बनती है, तो आपने प्रयत्न तो करो। ये प्रॉब्लम होता है कि सामने अरे ये करा होके वो करा होके। तो ये तो हमारा यह सिद्धांत समझ लेना कि हम दुखी होते हैं, उसमें किसी का हाथ नहीं है, न अन्य जीव का, अन्य पदार्थ का, न पूर्व कर्म का। हमारी वर्तमान की कोई गलती हम कर रहे हैं, वो हमारा कारण होते हैं। ये समझ लेना आपने। गलती हुई देखो ऐसा ना, फिर उसको गलती हुई तो हमारे शांति तो हो जाएगी। हाँ, तो होवे तो शांति का रास्ता ढूंढोगे। अब गलती को रोकने का प्रयत्न कर करके नकली शांति ले लेते हो, असली शांति पड़े रहती है, उसको ढूंढते नहीं हो। चलो गलती को नहीं किया, क्रोध नहीं किया, मिल गई थोड़ी बहुत शांति, वापिस वो असली शांति है। क्रोध रुक जाने से शांति मिली, वो असली शांति है। वो तो आपने कर्तव्य भाव से उत्पन्न किया, कृत्रिमता से। ज्ञाता दृष्टा भाव में रह करके शांति क्षमा भाव में कैसे रहे? वो तो रहे नहीं। कर्तव्य भाव में आकर के क्षमा भाव में रहे। क्या वो भी जितनी अपनी ताकत है उतना रह पाए, इससे ज्यादा बढ़ेगा तो आप नहीं रह पाओगे भाई। एक यहाँ मारा तो दूसरा पकड़ना, फिर और तीसरा मारे तो फिर आप भी उठा लोगे हाथ। क्योंकि कर्तव्य भाव है तो आप में उसमें बल नहीं है, और ज्ञान में तो अनंत ताकत है। ज्ञान से अगर आप समाभाव में रहे तो वो सही है। और विकल्प के आधार पे कसाय नहीं करना है, वो आधार पे अगर आपने कसाय नहीं किया तो आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ हाथ में नहीं आएगा। दो तरीका है, एक मन कसाय वाली शांति, एक ज्ञाता भाव वाली शांति। ज्ञाता भाव वाली शांति में फिर दोबारा वो गलती नहीं होगी, और अपने को डिफरेंस मालूम पड़े। कि मैं जागृति में नहीं रहा उस समय, तो फिर उसको दोबारा गलती नहीं करना है, ऐसा एक मन का बल उत्पन्न होकर के प्रसंग बनने पर अपने को जबरदस्ती शांति में रखता है और गुस्सा नहीं होने देता है। एक तो ये प्रकार है। और दूसरा, गलती को हटाने का प्रयत्न नहीं, सिर्फ जानना देखना मात्र है। उसके बाद भी दुख होता है, वो अपेक्षा नहीं है। होता हो तो क्यों गलती होती है तो तकलीफ तो होने ही वाली है, वो सबका ज्ञाता बन जाता है, तो भाव वासन होता है, वेदन आता है, दुख का वेदन। और जिसको दुख का वेदन आएगा वो सुख को वेदन को ढूंढे बिना रह नहीं पाएगा। ये क्या है? नकली शांति मिल जाती है तो सच्ची शांति ढूंढता नहीं है। क्या ऐसा गड़बड़ नहीं करना, अपने को गलती नहीं सुधारना है। तो कर मन के आधार पे नहीं रहना है, हमको ज्ञान के आधार पे रहना है। तो यही बात, ज्ञायक स्वभाव को पकड़ा होगा, मूल स्वभाव को, तो चाहे जैसे प्रसंग आएंगे आप शांति और समाधान में रहोगे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रह पाओगे। और नहीं, गलती नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, ऐसा कसाय को नहीं करने का लक्ष्य रख करके करोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। यही मूल बात की इधर। तो 17 नंबर पूरा हुआ, 16 और 17 तो सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमु पद तेवर तेजयते। प्रणमु पद तेवर तेजयते, प्रणमु पद ते